ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो लेट्स से ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है। इस प्लेन की इक्वेशन ले लो, चलो P1 इक्वल टू 0 कार्टेशियन में लिखे तो, और इस प्लेन की इक्वेशन है P2 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालना है। सो आइडिया कुछ नहीं है, आइडिया कुछ बहुत हार्ड नहीं है कि चलो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन का ये नॉर्मल वेक्टर है, लेट्स से इसे मैं n1 वेक्टर बोल देता हूँ। जरूरी नहीं कैप हो, जरूरी नहीं है यूनिट वेक्टर हो, ठीक है, जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी चल जाएगा। ये इसे 90 डिग्री बना देता हूँ। और ये n2 है, n2 क्या है, बेसिकली ये सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। प्लेन्स का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालना है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, तो ये दो प्लेन्स का एंगल इज नथिंग बट ये दो नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल, लेट्स से इसे थीटा बोल देते हैं। दो प्लेन्स के बीच का एंगल इज नथिंग बट उनके दो नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल। अभी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, सिंपली डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करके। सो यहाँ पे भी वही करेंगे कि थीटा, या फिर मैं बोल दूं n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज नथिंग बट मॉड n1 इंटू मॉड n2 इंटू कॉस थीटा। सही है। सो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा सिंपली n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड n1 इंटू मॉड n2। ठीक है। अच्छा, जब भी दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके दो एंगल्स पॉसिबल है, एक तो ये एक्यूट एंगल वाला और ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला एंगल। ठीक है, तो दो एंगल्स पॉसिबल है। सो इफ आई नीड ओनली एक्यूट एंगल तो मैं इसे मॉड लगा देता हूँ, इसे मॉड लगा देता हूँ। तो एक्यूट एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू प्लेन्स इज गिवन बाय मॉड ऑफ दिस n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड n1 मॉड n2। ठीक है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना रहेगा तो 180 माइनस थीटा कर दो, एनीवेज वही आ जाएगा। सो ये अपना होता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सब लोग इतना क्लियर है? अगर क्लियर है थम्स अप दे दो। चलो ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन ले लो, आई मीन मैं अभी कार्टेशियन फॉर्म में दूंगा। 2x माइनस 3y प्लस 11z इक्वल टू 7 और माइनस 3y प्लस 9z इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो प्लेन्स है, ये दो प्लेन्स की इक्वेशन। अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन लग सकती है बट इट्स एक्चुअली प्लेन की इक्वेशन। अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखूं तो 1D में वो एक्चुअली लाइन बन जाती है, बट 3D में वो एक प्लेन बन जाता है। ठीक है, चलो वो सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पे मैंने ये दो प्लेन्स की इक्वेशन लिख दी है। यहाँ पे इट इज नथिंग बट 0x 0x। ठीक है, अगर ये इक्वेशन लिखा मतलब ये वाला जो प्लेन है वाईजेड प्लेन में बिलोंग करता है, मतलब एक्स प्लेन के वैसा है। ठीक है, चलो ये दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है मैंने, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालो और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू प्लेन्स। चलो स्टार्ट करो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिससे जिससे हमें n वेक्टर मिल जाएगा। सो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप टाइम्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 11k कैप इज इक्वल टू 7। ठीक है। अच्छा, ये आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी नहीं है। अगर मैं इस वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना दूं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, तब वैसा बन जाएगा। बट एन कैप की जरूरत नहीं है, हमें एन वेक्टर मिल गया तो भी काफी है। सो ये n1 वेक्टर है। सिमिलरली इसे भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, इसे भी कन्वर्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसे चलो R1 वेक्टर बोल देता हूँ या R2 वेक्टर इंटू यहाँ पे क्या बनेगा 0i कैप माइनस 3j कैप प्लस 9k कैप इक्वल टू 4। इसे n2 वेक्टर बोल देता हूँ। सही है। सो n1 वेक्टर और n2 वेक्टर मिल गया तो काम हो गया अपना। ठीक है, एक बार n1 वेक्टर मिल गया, n2 वेक्टर मिल गया, अभी करना क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। सो cos थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा मॉड ऑफ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो कितना बन जाएगा 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 प्लस 11 इंटू 9 इज 99। 9 प्लस 99 द होल डिवाइडेड बाय पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 121 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन जाएगा 9 प्लस 81 प्लस 81। सही है। सो cos थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 99 इज 108 द होल अपॉन इसका स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 134 इंटू 90। सही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना एनीवेज।
सो ये cos थीटा आ गया, सो एंगल इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। सब लोगों को क्लियर है ये, आया ना? ठीक है, फैमिली ऑफ प्लेन्स। सो इसमें क्या है, दो प्लेन्स है, एक तो P1 इक्वल टू 0, दूसरा है P2 इक्वल टू 0, ठीक है। और सपोज ये दो प्लेन्स एक लाइन में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये लाइन मैंने डॉटेड से बना दी, ठीक है। अभी ऐसे सारे प्लेन्स जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं, कुछ ऐसे दिखेंगे, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ऐसे सारे प्लेन्स जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं, ठीक है, इसकी इक्वेशन, इन सारे ऐसे टाइप के जो प्लेन्स है, इनकी इक्वेशन इज गिवन बाय P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स पॉसिबल है, सिंस ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स पॉसिबल है तो वो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग प्लेन आएगा, ठीक है। इसी का एक काउंटर एग्जांपल मिलता है हमें 2D में। 2D में क्या, सपोज ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है। एक लाइन की इक्वेशन इज गिवन बाय L1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन इज गिवन बाय L2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे सारे लाइन जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं, ठीक है, ऐसे तो इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है। तो इन सारे लाइंस की इक्वेशन वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक लीनियर डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट, काइंड ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है लीनियर डिपेंडेंसी का, ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, तो यही हम लोग प्लेन्स और लाइंस में यूज कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लाइंस जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होते हैं, उसकी इक्वेशन गिवन बाय L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है। ऐसे सारे प्लेन्स जो इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर सकते हैं, उन्हें हम लोग उसे हम लोग इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है तुम लोगों को क्वेश्चन? तो ये लैम्डा की वैल्यू कैसे मिलेगी? लैम्डा की वैल्यू एक कंडीशन दे देंगे इसके साथ, दो प्लेन्स की इक्वेशन बोल देंगे और एक कंडीशन दे देंगे इसके साथ कि सो एंड सो कंडीशन है, वो सो एंड सो कंडीशन अप्लाई करके हमें लैम्डा की वैल्यू इवैल्यूएट करनी होती है। सब लोगों को इतना क्लियर है? समझा दे तो, अगर इतना क्लियर है तो ठीक है। चलो, सो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। सो दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, एक कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, एक वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, और एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है। और बोला क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ठीक है। बाकी दो तो प्लेन से रिलेटेड है, सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो सिंस इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, दो प्लेन से इंटरसेक्ट हो रहा है वो, और तीसरा प्लेन उस इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, सिंस ये वाले प्लेन निकालना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स। यहाँ पे इसके ऊपर ही पढ़ाया था फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होता है, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होता हुआ तीसरा प्लेन, उसकी इक्वेशन इज कैन बी गिवन एज P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से बेसिकली ये जो कंडीशन है ना, परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन, ये कंडीशन यूज करके लैम्डा निकालेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले जो दो प्लेन्स दिए हुए उनको प्रॉपरली कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे। अच्छा, ये जो पहला प्लेन है, अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखने जाओ, सो आर वेक्टर के बदले लिख दूंगा, सिंस आर एक वेरिएबल वेक्टर है तो उसके बदले लिख दूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो उसको ये 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप से डॉट प्रोडक्ट लगा दूंगा। सो ऊपर वाला जो पहला वाला प्लेन है उसकी इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी, 3x प्लस 4y माइनस 7z प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म में मिल गई, इसे मैं बोल सकता हूँ P1 इक्वल टू 0। आई मीन ये मेरा पहला प्लेन है, फर्स्ट प्लेन है इसीलिए, ठीक है। और जो दूसरा प्लेन है वो तो दिया हुआ है यहाँ पे, x माइनस वाई प्लस 8z प्लस 3 इक्वल टू 0, सही है। इसे मैं बोल सकता हूँ P2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहला प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ऐसे सारे प्लेन्स जो इनके इंटरसेक्शन से पास होते हैं, उनकी इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। ऐसे सारे प्लेन्स जो इनके परपेंडिकुलर से पास होते हैं, इनकी इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 7z प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 के लिए लिख दूंगा मैं x माइनस वाई प्लस 8z प्लस 3 इक्वल टू 0, सही है। सो ये हो गया P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं लैम्डा मल्टीप्लाई करके कर लूंगा तो ये बेसिकली ऐसा कुछ बन जाएगा, 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 4 माइनस लैम्डा टाइम्स y
then we have plus 8 lambda minus 7 times z plus 5 plus 3 lambda plus 5 plus 3 lambda इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये जो है ये मैंने इक्वेशन तो लिख दी है प्लेन की। अभी लैम्डा इज अननोन, ठीक है, लैम्डा इज अ पैरामीटर, जैसे अलग अलग लैम्डा की वैल्यूज के लिए अलग अलग प्लेन मिलता जाएगा, लेकिन वो सारे प्लेन्स इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी लैम्डा कैसे निकालेंगे? ये जो गिवन कंडीशन है हमारी कि इस ब्लाबला लाइन से अपना प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले इतना सब लोगों को क्लियर है? ये मैंने क्या लिखा है, इतना क्लियर है? थम्स अप दे दो। चलो ओके फाइन, अभी प्लेन की इक्वेशन तो मिल गई, अभी कंडीशन अप्लाई करेंगे करके ये लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अभी कंडीशन एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करूंगा मैं, देख लेना। सबसे पहले जो लाइन दी हुई है, ठीक है, मैंने बताया था जो लाइन की इक्वेशन होती है इसका जो डिनोमिनेटर है डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अभी सबसे पहले तो यहाँ पे 7 माइनस जेड है, वो 7 माइनस जेड को मैं z माइनस 7 लिख देता हूँ, सो नीचे मुझे -5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, सॉरी लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है बी वेक्टर, दैट बी वेक्टर इज गिवन बाय 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप इक्वल टू 0। ठीक है, आई मीन ये जो लाइन है इसका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन एंड न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द लाइन पासेस। ठीक है, तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें लाइन के डायरेक्शन से लेना देना है। ठीक है, सो बी वेक्टर हमें मिल गया, हमें लाइन का बी वेक्टर मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लेन है, अभी सपोज ये अपना प्लेन है और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है और यहाँ पे ये लाइन है, ये अपनी गिवन लाइन है। ठीक है, ये लाइन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा और सपोज ये वाला जो है ना, ये लाइन है और ये वाला जो है ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। कहना है से ये लाइन का वेक्टर, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और ये नॉर्मल वेक्टर दोनों पैरेलल है, और अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल है दैट मींस उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दैट मींस उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो करना क्या है, सिंपली ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालना है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाल के लाइन के बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करवा के इक्वल टू 0 कर देना, तुम्हें तुम्हारे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये लाइन का तो वेक्टर निकाल दिया, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकाल दिया, अब ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे? कोई बता दो मुझे जल्दी से। चलो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो ये दे रखा है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम, इसके जो है यहाँ पे मैं नॉर्मल वेक्टर लिख देता हूँ प्लेन का। इट विल बी गिवन बाय 3 प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 4 माइनस लैम्डा टाइम j कैप प्लस 8 लैम्डा माइनस 7 टाइम्स k कैप। ठीक है, सो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। और लाइन का बी वेक्टर क्या है? लाइन का बी वेक्टर ऊपर ही लिखा है 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप इक्वल टू इक्वल टू नहीं है। ठीक है, अभी ये दो जो ये लाइन का नॉर्मल वेक्टर है और ये प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है और ऊपर वाला प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अभी दोनों एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बोथ आर इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्या, इन सिंस दोनों पैरेलल है दैट मींस इनके बीच का एंगल 0 है, इनके बीच का एंगल 0 मतलब sin थीटा 0, sin थीटा 0 मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0। सो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा दो और इसे 0 से इक्वेट करा दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? आई मीन पहले क्रॉस प्रोडक्ट करा दो और उनका मैग्नीट्यूड 0 करा दो, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं। सब लोगों को इतना क्लियर है? आया ना, ये बता दो मुझे, सब लोगों को इतना क्लियर है तो ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है और एक लाइन है। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स एंड पैरेलल टू गिवन लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, दोनों प्लेन्स को कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे। सो पहला प्लेन तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 7z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को मैं बोल देता हूँ P1 इक्वल टू 0। और दूसरा प्लेन तो दे ही दिया है, x माइनस वाई प्लस 8z प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है, तो ये बन जाएगा P2 इक्वल टू 0। अभी ऐसे सारे प्लेन्स जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होते हैं उसे वी कैन राइट एज P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। सो वही मैं यहाँ पे कर दूंगा। सो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 करके तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y माइनस 7z प्लस 5 प्लस
लैम्डा एक्स जो सेकेंड वाला प्लेन उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई प्लस 8 लैम्डा जेड प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। सही है। सो इसी तरह अच्छे से लिख देंगे, एक्स वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे तो 3 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 4 माइनस लैम्डा टाइम्स वाई प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 लैम्डा माइनस 7 टाइम्स जेड, ठीक है, प्लस 5 प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। सही है। सो ये प्लेन मिल जाएगा। अभी लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो काम हो गया। तो मान लो सपोज कि ये एक प्लेन है, कि ये अपना गिवन प्लेन है, ये अपना गिवन प्लेन है। सही है। और ये लाइन है, जो लाइन दी हुई है ये लाइन की इक्वेशन है, ये अपना अभी जो प्लेन निकला वो प्लेन है। अभी लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन का परपेंडिकुलर वेक्टर है। सो अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है दैट मींस लाइन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है और लाइन है वो दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। सही है। सो करना क्या है, बेसिकली लाइन का नॉर्मल वेक्टर निकालना है, सॉरी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालना है, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर तो मिल ही जाएगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। सो लाइन का जो नॉर्मल वेक्टर इक्वेशन देखिए हमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 4 माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस 8 लैम्डा माइनस 7 टाइम्स के कैप। ठीक है, ये लाइन का नॉर्मल वेक्टर है, सॉरी ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। और लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है इसे मैं बी वेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है, लाइन के जो डायरेक्शन लाइन के पैरेलल है। तो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है बट इसे z माइनस 7 बाय माइनस 5 करना पड़ेगा। सो माइनस 5 के कैप बन जाएगा, माइनस 5 के कैप। ठीक है। अभी ये फिगर देख के हम ये बता सकते हैं कि जो नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो तुम डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। सो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0 होना चाहिए। सो इससे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस लैम्डा प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस लैम्डा, ठीक है, माइनस 5 टाइम्स 8 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0। सही है। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। कितने आ रही है लैम्डा की वैल्यू बताओ जरा। ठीक है, तो जो इक्वेशन आ रही थी ये वाली, इसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू ये आ रही है 53/41। इसे हम लोग प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो प्लेन की इक्वेशन है इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली 41 41 41 कैंसिल आउट कर देते हैं। सो फाइनली हमें प्लेन की इक्वेशन क्या आ रही है, प्लेन की इक्वेशन आ रही है 176x प्लस 111 टाइम्स y प्लस 137 टाइम्स z इक्वल टू माइनस 364। ठीक है। अच्छा, अभी हमें डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, इस फॉर्मूला से। अभी यहाँ पे आर वेक्टर के साथ एन कैप मल्टीप्लाइड है। सो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन रेशियोज है 176 111 137 इनके इस वेक्टर के हमें परपेंडिकुलर से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो बोल देंगे बेसिकली आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी में क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर लेना, तो 364 माइनस में एलएचएस मल्टीप्लाई कर दूंगा डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 176 का स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर प्लस 137 का स्क्वायर इक्वल टू, सो ये जो आ जाएगा ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। बताओ जरा मुझे कितना आ रहा है ये सब लोग। ठीक है, तो बेसिकली इससे डी का वैल्यू ये आ जाएगा। अभी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिल गया, प्लेन का इक्वेशन मिल गया, अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को एन कैप से मल्टीप्लाई कर देना होता है, डिस्टेंस को एन कैप से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहां से हमें एन कैप मिल जाएगा। वो डिस्टेंस को एन कैप से मल्टीप्लाई करते हो इस वाले से, जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, सब लोगों को इतना क्लियर है। ठीक है, अभी देखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो एक फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से P, उसके कोऑर्डिनेट्स इज x1, y1, z1 एंड वी हैव अ लाइन। उसकी इक्वेशंस गिवन है कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल C प्लस कैपिटल D इक्वल टू 0। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। अभी हमें इस पॉइंट से इस प्लेन तक का कैपिटल डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है व्हिच इज स्मॉल d। ठीक है, तो ये भी देखो ये कैसे करेंगे ना, हम इसे कंपेयर करेंगे। ये चीज हम कंपेयर करेंगे जो हम लोग 2D में करते थे।
2D में क्या करते थे हम लोग, एक लाइन होती थी, ठीक है, और एक पॉइंट होता था। जो 2D में करते थे एग्जैक्टली वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। लेट्स से ये लाइन का इक्वेशन इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है इट इज गिवन बाय x1 y1 इक्वल टू 0, सॉरी x1 y1, ठीक है। ये पॉइंट से ये लाइन तक अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकालना होता था तो वो कैसे निकालते थे हम, सिंपल है, ये इस केस में इस d इज गिवन बाय, सबसे पहले न्यूमरेटर में मॉड लगा दो और इस इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो। सो यहाँ पे हमें मिलेगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स इट। तो एग्जैक्टली यही फंडा यहाँ पे अप्लाई करना है। डिस्टेंस इज गिवन बाय, न्यूमरेटर में ये न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो प्लेन का इक्वेशन है उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, कैपिटल ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन, डिनोमिनेटर में तो यही आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इनके डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो सब लोगों को इतना क्लियर है डिस्टेंस कैसे निकालना है, चलेगा। तो अभी निकालना हमें एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स से कि ये अपना प्लेन है, इसे मैं बोल दूंगा लेट्स से इट इज गिवन बाय p इक्वल टू 0 और जो लाइन इट इज गिवन बाय l इक्वल टू 0, सही है। अभी इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो सपोज ये प्लेन के लाइन में एक रेफरेंस लाइन बना रहा हूं, हमें ये एंगल थीटा निकालना है, सही है। अभी ये अपना क्वेश्चन है, सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज सिंपली क्या करेंगे ना, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिख देंगे। लेट्स से ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, मैं इसे n वेक्टर से निकाल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने के बदले मैं बोल दूंगा लेट्स से मैं ये नॉर्मल वेक्टर और लाइन के बीच में एंगल निकालता हूँ, व्हिच इज नथिंग बट से उसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते, सही है। अच्छा, अभी लाइन की जो इक्वेशन होगी उसका सबसे पहले बी वेक्टर लिख देना। सो बी वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो लाइन से पैरेलल है। सो लेट्स से ये बी वेक्टर है। सो लाइन के बीच में और नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, दैट इज सिंपली इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो अल्फा निकाल लेंगे सबसे पहले, तो अल्फा निकाल लेंगे एंड योर थीटा इज गिवन बाय 90 माइनस अल्फा, थीटा इज गिवन बाय 90 माइनस अल्फा, बस इतना ही करना है। सो करना क्या है हमें, बेसिकली नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लिखना है। सब लोग इतना क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक एग्जांपल क्वेश्चन से हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले इतना क्लियर है कि नहीं मुझे बता दो। सो एक एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। अभी इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालो और उसका 90 माइनस कर दो तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये लाइन का बी वेक्टर है, दैट बी वेक्टर इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू, बेसिकली ये बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। और जो लाइन का नॉर्मल वेक्टर है, लाइन का नॉर्मल वेक्टर है, दैट नॉर्मल वेक्टर इज गिवन बाय 10i कैप, 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप, ठीक है। सो लाइन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिख दिया और लाइन का बी वेक्टर मिल गया। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालूंगा मैं, कैन आई से n vector dot b vector is given by magnitude of n into magnitude of b into cos theta, सही है। सो cos theta is given by दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। अभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगा दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, ये 20 प्लस 6 माइनस 66 द होल डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इनटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड वो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, सही है। सो इससे हमें cos थीटा आ जाएगा। बताओ जरा मुझे cos थीटा कितना आ रहा है, ठीक है। सो अगर इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 8/21 आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअली अल्फा है, ठीक है, ये एक्चुअली cos अल्फा है, आई मीन ये फिगर के हिसाब से एक्चुअली cos अल्फा है, ठीक है। सो अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 8/21। ये नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है,
नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। सो अपना जो आंसर है थीटा वो क्या हो जाता है 90 माइनस से करना पड़ेगा। सो मैं लिख दूंगा π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 8/21। सो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज गिवन बाय π/2 माइनस cos इनवर्स x इज नथिंग बट sin इनवर्स x। सो यहाँ पे आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ 8/21। सो गिवन लाइन और गिवन प्लेन के बीच में एंगल ये है। सब लोगों को इतना क्लियर है? हाँ या ना? थम्स अप दे दो सब लोगों को क्लियर है तो।